आजकल शोभा बीमार है। क्या चल रहा है आजकल? आजकल आप नहीं पढ़ते हो। सौरभ आजकल कहाँ रहता है? आजकल घर पर रहना जरूरी है। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम किस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे, आज के वीडियो में यही सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमारे पास है नाउ ए डेज, जिसका मतलब होता है आज कल। ठीक है, नाउ ए डेज का मतलब होता है आज कल। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। नाउ ए डेज प्लस सेंटेंस, या फिर इसे उल्टा भी लिख सकते हैं। यानी कैसे लिखेंगे? उल्टा क्या हो जाएगा? सेंटेंस प्लस नाउ ए डेज, सेंटेंस प्लस नाउ ए डेज, या फिर नाउ ए डेज प्लस सेंटेंस, दोनों तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम इसके नोट्स को पढ़ लेते हैं। ठीक है, नोट में कहता है कि इसे हमेशा नाउ ए डेज एक साथ ही बोला जाता है और एक साथ ही लिखते हैं। अलग अलग नाउ ए डेज करके लिखना और बोलना नहीं चाहिए। आहा, सबसे बड़ी बात और सबसे जरूरी बात, ये जो नाउ ए डेज है, हमें इसी तरह से इसे बोलना भी है, नाउ ए डेज एक ही में, और एक ही इसी तरह से लिखना भी है। ठीक है, बोलना और लिखना इसी तरह से है, यानी पूरे एकदम से कोई गैप नहीं, कोई स्पेस नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ना, नाउ अलग, ए अलग और डेज अलग, ये नहीं करना है। बीच में हमें कोई गैप नहीं छोड़ना है, स्पेस नहीं छोड़ना, या फिर हाइफन नहीं डालना है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे कोई गैप नहीं रखना है, हमें एक ही में बोलना है, नाउ ए डेज। ठीक है, जब भी यूज करना है हमें नाउ ए डेज, आजकल। आजकल के लिए जो है हमें नाउ ए डेज यूज करना है, और हमेशा दोनों एक ही साथ ही यूज करना है, कोई ये अलग अलग नहीं, एक ही साथ यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस इसमें इतना ही था कि हमें जो है नाउ ए डेज का यूज करना है, हमेशा जो है एक ही तरह से यूज करना है, नाउ ए डेज। ऐसे नहीं बोलना है, सीधे बोलना है नाउ ए डेज, यानी एक ही में बोलना है। और लिखते टाइम भी एक ही बार हमें ध्यान रखना है कि एक ही बार लिखना है, नाउ ए डेज, ना कि नाउ अलग, ए अलग, डेज अलग, ऐसे कुछ नहीं। ठीक है, चलिए हम एग्जांपल्स को देखते हैं ताकि ये हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जांपल में कहता है आजकल शोभा बीमार है। ओहो बड़ा मौसम खराब रहता है, तो आजकल सब बीमार पड़ रहे हैं ना, तो शोभा भी बीमार है, मेडिसिन ले लो। खैर, हाँ, मान लो ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें कहते हो कि आजकल शोभा बीमार है। ठीक है, या किसी का भी नाम, मोहन, सोहन, मनीष, सौरभ, किसी का भी नाम, वो बीमार है, तो उसे कैसे बोलेंगे? पहले तो नाउ ए डेज लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने नाउ ए डेज लगा दिया। ठीक है, इसके बाद कहते हैं सेंटेंस लगाने के लिए, तो हमारे पास सेंटेंस क्या है? शोभा बीमार है, तो क्या हो जाएगा इसका? शोभा इज इल, शोभा इज इल। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? नाउ ए डेज शोभा इज इल, यानी आजकल शोभा बीमार है, नाउ ए डेज शोभा इज इल। ठीक है, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं, कहता है क्या चल रहा है आजकल, है ना। कभी कभी हम किसी से पूछते हैं, यार क्या चल रहा है आजकल, बता क्या सब हो रहा है। हाँ हाँ, क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं यार, जिंदगी तो ऐसी ही कट रही ऐसे ऐसे जवाब देते हैं ना। तो लेकिन हम क्या पूछते हैं? क्या चल रहा है आजकल, ये नहीं पूछते हैं कुछ भी। इस तरह से जब भी कुछ पूछना होता है तो हम पूछ देते हैं कि क्या चल रहा है यार आजकल। तो जब हम ये पूछेंगे ये वाला सेंटेंस, तो कैसे बनाएंगे? अब देखो, यहाँ पे ये लास्ट में यूज किया गया, राइट, और यहाँ पे शुरू में यूज किया गया। तो ये चीज जान लीजिए, ये आजकल कहीं भी रहे, मतलब ये जो आजकल है, ये वर्ड आजकल नहीं, मतलब आजकल ये जो वर्ड है वो कहीं भी रहे। ठीक है, कहीं भी रहे, उसे हमेशा या तो शुरू में यूज करना है या तो सेंटेंस के लास्ट में यूज करना है। ठीक है, तो चलिए हमें इसे बनाते हैं। कहता है कि क्या चल रहा है आजकल, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये सेंटेंस हो गया। इसके बाद नाउ ए डेज लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? नाउ ए डेज, नाउ ए डेज, यानी क्या चल रहा है, इसका हो गया व्हाट्स गोइंग ऑन, और आजकल के लिए हमने यूज कर लिया नाउ ए डेज, नाउ ए डेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमने डाल दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, सेंटेंस क्या था हमारे पास? क्या चल रहा है, तो क्या चल रहा है का हो गया व्हाट्स गोइंग ऑन। इसके बाद आजकल, आजकल के लिए क्या हो गया? नाउ अ डेज, नाउ ए
डेज। ठीक है, तो इस तरह से क्या सेंटेंस हो गया, व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ डेज। अगर किसी से पूछना हो अब क्या चल रहा है आजकल, तो आप कैसे बोलोगे, व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ डेज, या फिर नाउ डेज व्हाट्स गोइंग ऑन। आप नाउ डेज को आगे भी कर सकते हैं और पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे अगला है हमारे पास, आजकल आप नहीं पढ़ते हो या फिर पढ़ते नहीं हो। इस तरह का सिचुएशन और इस तरह की बातें हमें कई बार सुनने को मिलते हैं, घर में भी और कोचिंग्स में भी, स्कूल में भी, जहाँ भी हम पढ़ते हैं, कॉलेज वगैरह जहाँ भी हम पढ़ते हैं वहाँ भी सुनने को मिलते हैं, दोस्तों से भी सुनने को मिलते हैं कभी कभी कि यार आजकल तुम पढ़ते नहीं हो। इस तरह से सुनने को मिलते हैं ना। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम किस तरह से बोलेंगे, आज हम यही सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कहते हैं नाउ डेज लगाने के लिए, तो हम यहाँ पे नाउ डेज लगा देंगे। इसके बाद आप नहीं पढ़ते हो, तो इसका क्या हो जाएगा, यू डोंट स्टडी। रीड नहीं डालना है, रीड का मतलब होता है पढ़ना। कोई आप जिस तरह से कि कोई पेपर हुआ या कुछ आपने लिखा है वो चीज़ पढ़ रहे हो, तो वो हुआ पढ़ना, राइट। लेकिन यहाँ पे पढ़ने का सेंस क्या होता है कि आप अध्ययन नहीं कर रहे हो, यानी आप पढ़ाई अपनी नहीं कर रहे हो, उस सेंस में आता है। तो यहाँ पे स्टडी देना बेहतर है। ठीक है, रीड भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टडी देना बेहतर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, नाउ डेज यू डोंट स्टडी, नाउ डेज यू डोंट स्टडी। ठीक है, ये चीज समझ गए ना कि रीड क्यों नहीं डालना, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ नहीं रहे। जैसे कि अगर इसे हम पढ़ेंगे कि STUDY ऐसे करके पढ़ेंगे ना, तब हुआ ये रीड। ठीक है, अगर हम ऐसे पढ़ने वाली बात कहते हैं कि हाँ वो पढ़ता नहीं है, वो इस तरह का, वो खेलता नहीं है, वो पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, तो ऐसे पढ़ने वाली बात करते हैं ना, यानी अध्ययन नहीं करता है वो। तो इस सेंस में जो है हम यहाँ पे ऑलवेज स्टडी ही डालेंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, पूरा जो था आजकल आप नहीं पढ़ते हो, तो इसका क्या हो गया, नाउ डेज यू डोंट स्टडी, नाउ डेज यू डोंट स्टडी। इससे अगला है हमारे पास, अगला कहता है कि सौरभ आजकल कहाँ रहता है, सौरभ आजकल कहाँ रहता है। कभी कभी होता है ना, हम पूछते यार सौरभ आजकल कहाँ रहता है, या फिर किसी और का नाम लेकर के हम पूछते हैं कि यार वो आजकल कहाँ रहते हैं, या फिर आप आजकल कहाँ रहते हो, या मोहन आजकल कहाँ रहता है। तो इस तरह से हम पूछते हैं ना, तो उसे किस तरह से बनाएंगे, उसे कहेंगे इसी वाले सेंटेंस में। सबसे पहले तो क्या करेंगे, नाउ डेज लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम सेंटेंस लगा देंगे, या फिर उल्टा करेंगे कि पहले सेंटेंस लगा देंगे, इसके बाद नाउ डेज लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस क्या है, सौरभ आजकल कहाँ रहता है। तो आजकल को छोड़ दीजिए, तो क्या बच गया हमारे पास, सौरभ कहाँ रहता है। तो सौरभ कहाँ रहता है का क्या मतलब हुआ, इसे ट्रांसलेट कीजिए, क्या हो जाएगा, वेयर डज सौरभ लीव, वेयर डज सौरभ लीव, यानी सौरभ कहाँ रहता है। इसके बाद नाउ डेज लगा देंगे, तो हो गया वेयर डज सौरभ लीव नाउ डेज, वेयर डज सौरभ लीव नाउ डेज, यानी सौरभ आजकल कहाँ रहता है। ठीक है, इस तरह से हो गया। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है आजकल घर पर रहना जरूरी है। ये वाली सेंटेंस, आजकल घर पे रहना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए इसे किस तरह से बनाएंगे। आजकल के लिए हम क्या लगा देंगे, नाउ डेज, तो हम यहाँ पे लगा दिए नाउ डेज। इसके बाद कहता है घर पर रहना जरूरी है, घर पर रहना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेइंग एट होम, स्टेइंग एट होम इज नेसेसरी, स्टेइंग एट होम इज नेसेसरी। ये पूरा सेंटेंस हो गया, घर पर रहना जरूरी है। इसके लिए क्या हो गया, स्टेइंग एट होम इज नेसेसरी, स्टेइंग एट होम इज नेसेसरी। तो ये पूरा क्या हो गया, नाउ डेज स्टेइंग एट होम इज नेसेसरी, यानी आजकल घर पर रहना जरूरी है। तो इसका क्या हो गया, नाउ डेज स्टेइंग एट होम इज नेसेसरी, नाउ डेज स्टेइंग एट होम इज नेसेसरी। तो इस तरह से आज हम सीख चुके हैं कि इस टाइप के सेंटेंसेस को किस तरह से हम इंग्लिश में बोलेंगे। तो चलिए आपको मैं कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं, आप इन सेंटेंसेस को बना करके हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।